अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बीफ शामी कबाब पहली दफ़ा जो तरकीब मैं आपको बताऊंगी, अब तक आपने ये तरकीब नहीं देखी होगी, ये रेसिपी नहीं देखी होगी। तो चलें जी, शुरुआत करते हैं। बीफ आपने ले लेना है 1 से 1.5 किलो। उसमें आपने अपने सारे स्पाइस पिसे हुए भी डाल देने हैं और साबुत भी डाल देने हैं। इसकी जो मेन टिप है वो ये है कि इसमें लहसुन आपने साबुत डालना है और ज़ीरा भी साबुत जाएगा, कुटा हुआ धनिया बस डालना है और फिर उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्ची। और गोल्डन टिप इसका ये है, हमेशा शामी कबाब के अंदर आप आलू 2 डाला करें और 1 टमाटो डाला करें, क्योंकि शामी कबाब जो होते हैं बीफ के, तो बीफ में हमारी मर्ज़ी है हम जितनी इंग्रेडिएंट डालेंगे ये तब जाके सॉफ्ट बनेंगे। तो बीफ के कबाब को क्रिस्पी, फूले हुए, नरम, मुलायम बनाने के लिए इसमें आपने टमाटो 1 और आलू 2 डालने हैं। तब आप देखिएगा ये किस कदर बन के हमारे मज़ेदार से शामी कबाब तैयार होंगे। तो ये जी जैसे जैसे मैं मसाले डालती जा रही थी, आपने भी ऐसे ही डालने हैं। इसके बाद हमने डालने ही है चने की दाल। अब जो बीफ का गोश्त होता है यानी कि वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, ठीक है। अब इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मर्ज़ी ये भी होती है कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चने की दाल भी डाल सकते हैं। तो आप थोड़ी बीफ के कबाबों में चने की दाल ज़्यादा डालेंगे तो ये और भी मज़ेदार से बनेंगे, क्रिस्पी। तो बीफ के कबाब में अगर आपका 1.5 किलो गोश्त है बीफ का, बोनलेस, हड्डी के बग़ैर, तो उसमें आपने 1 गिलास भर के चने की दाल डाल देनी है। तो जी चने की दाल भी चली गई, पिसे हुए स्पाइस भी चले गए, साबुत मसाले भी चले गए, हमारा लहसुन भी साबुत चला गया, आलू भी जाएगा, टमाटो भी जाएंगे और फिर हम पानी डाल के इसको चढ़ा देंगे प्रेशर कुकर में, ठीक है जी। और टमाटो चूँकि मेरा हाथ बर्न था तो ये देखें टमाटो बस मैं ऐसे मोटे मोटे से काटती जा रही थी क्योंकि इन्होंने कुकर में गल जाना था, ठीक है। टमाटो, आलू और इसमें ये हरी मिर्चें भी जाएंगी जैसे मैं ये साबित डाल रही थी, ठीक है। और प्याज भी जाएगा इसमें 2 अदद। तो जी बीफ का जो गोश्त होता है उसके जो कबाब होते हैं उसमें आप जितने इंग्रेडिएंट डालेंगी ये उतने मज़ेदार से पक के बन के तैयार होंगे। तो जी मेन इंग्रेडिएंट हैं शामी बीफ कबाब को बनाने के लिए, क्रिस्पी और सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें आपने आलू 2 डालने हैं, 1 टमाटर डालना है और 2 ही अनियन डालने हैं यानी कि 2 अदद प्याज। और जी ये देखिए ग्रीन चिल्ली साबुत, कुटे हुए सारे मसाले और पिसे हुए सारे मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। देन हमने फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। अच्छा, आलू अब पता है क्यों इसमें जाते हैं, क्योंकि बीफ जो होता है उसको नरम कबाब बनाने के लिए, और जब ये बन के तैयार होता है तो कूटने में जो ये आलू नरम मुलायम जो बना देता है गोश्त को, वो आलू की मदद से हो जाता है और टमाटो की मदद से होता है और अनियन की मदद से होता है। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट तो आपने शामी कबाब में ज़रूर डालने हैं, सिर्फ बीफ के, चिकन में नहीं, बीफ के। तो जी ये हमने पानी भी ऐड कर दिया। अब हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे और मैं बीफ को 20-30-25 मिनट आराम से मैं प्रेशर देती हूँ ताकि बिल्कुल हमारा जो मसाला है वो पानी में गल जाए और ड्राई भी हो जाए और हमें इतना पीसने की, कूटने की, ग्राइंड करने की भी मेहनत ना हो। और चूल्हे पे जो हम सुखाते हैं, ड्राई करते हैं मसाले को, उसमें भी हमारी इतनी मेहनत ना लगे। तो आपने इस तरीके से जी पानी को डाल देना है और फिर चमचा चलाना है, सारे मसाले को मिक्स करके आपने फिर चूल्हे पे चढ़ा देना है। मेक श्योर कीजिएगा कि जो गोश्त है वो बिना चर्बी के हो और बिना हड्डी के हो। तो जी ये हमारे बीफ कबाब का पहला प्रोसीजर है और ये हमने फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। आपको ये इंग्रेडिएंट बस जहन में रखना है कि बीफ के कबाब में
आलू, टमाटर, प्याज जैसे हम खाने में डालते हैं वैसे डालना है। ठीक है जी। प्रेशर देने के 35 मिनट के बाद मैंने 30 मिनट का प्रेशर दिया था और ये देखें जी उसके बाद कंडीशन कुछ ऐसी थी, पानी सारा ड्राई हो चुका था। 30 मिनट का प्रेशर था और 30 या 35 मिनट का, और जी पानी सारा ड्राई हो चुका था और मसाला देखें कैसे खिल खिल के नज़र आ रहा था, और सारा पानी ड्राई होने के बाद मसाला भी बोटियों के साथ, पीसीस के साथ ऐसे चिपका जैसे हम यूट्यूब फैमिली एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद देते हैं। तो जी ये बोटियों में सारा मसाला चिपक गया। उसके बाद आपने इसको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। इसको आपने सारा मिक्सचर को आपकी मर्ज़ी कूट लें। तो ये फिर मैंने इसको इस तरीके से, बल्कि मेरे बेटे ने इसको कूट दिया था, सारा पीस दिया था। फिर जी ये आपने प्याज लेने हैं, हरी मिर्ची लेनी है और आपने इस मिक्सचर के अंदर मिला देना है जैसे कि ये मैं मिला रही थी। ये अब 3 अदद प्याज और थे और ग्रीन चिलीज़ थी, उनको आपने चॉप कर देना है और आपने मिक्स करना है। इसमें मैंने 3 अदद अंडे डाले थे, 3 अदद, क्योंकि ये का गोश्त ज़्यादा था और चने की दाल भी ज़्यादा थी। तो हमें ये बीफ के कबाबों में हमेशा आप अगर इतना गोश्त है तो 3 से 4 एग्स आराम से आप लोग डाल सकती हैं। तो फिर मैंने इसमें 3 एग्स मैंने मिला दिया था और फिर मैंने मिक्स कर दिया था। हमेशा याद रखें मिक्सचर बनाने के बाद आधा घंटा या 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में ज़रूर रखें ताकि आपका मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो जी ये फिर मैंने एग्स भी 3 ले लिए थे, बल्कि मैंने शायद 4 इसमें डाले, आप लोग देखिएगा मैंने 4 ही इसमें डाले हैं। और एग्स को जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अपने मज़ेदार से क्रिस्पी कबाब इस तरीके से ये बनते चले जाएंगे। तो आपने जी इसको एग्स को इस तरीके से डाल लेने हैं और मज़ेदार से फिर आपके ये क्रिस्पी बीफ कबाब तैयार होंगे। मसाला इसमें ग्रीन चिलीज़ और जो है 3 अदद अनियन चॉप करके डालने हैं और 4 अदद अंडे इसके अंदर, 3 से 4 अदद अंडे जाएंगे। अगर आपने बहुत नरम से ऐसे बनाने हैं क्रिस्पी टाइप तो आप 4 एग इसमें डाल सकती हैं बिल्कुल आराम से। और फिर उसके बाद आपने मिक्स करना है और आपने उसके बाद फिर इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और उसके बाद फिर आपने फ्राई कर लेनी है टिकिया बना के। ठीक है जी। तो मैंने इसके अंदर 4 एग्स डाले थे और फिर ये देखें जी हमारा सारा मसाला मिक्स हो गया। हमने पूरा मसाले को मिक्स कर दिया और बड़े अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद आपने जो है इसकी टिकिया बनानी है और फ्राई करने हैं। और आप देखिएगा कि कितने मज़ेदार से ये बन के तैयार होते हैं, आप लोग ख़ुद हैरान हो जाएंगे। तो जी बीफ शामी कबाब की पहली दफ़ा यूट्यूब पे जो रेसिपी नादिया हुसैन ने बताई है, आप ये जाएं बनाएं, इजी रेसिपी है, कम मेहनत के साथ मज़ेदार से आप बीफ शामी कबाब बनाइए, ख़ुद भी खाइए, लोगों को हैरान कर दें, अपने घर वालों को हैरान कर दें। और ये देखिए जी कितने मज़ेदार से बीफ शामी कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं और इतने ये क्रिस्पी बनते हैं। आपने आधा घंटा फ्रिज में इसको मसाले को सेट करने के लिए रखना है और उसके बाद फिर आपने निकाल के ये गोल गोल टिक्कियाँ बनानी है, फ्राई करना है। अच्छे गर्म ऑयल में हमेशा फ्राई करें और फ्राई करने के बाद ये देखिए जी ये हमारे बीफ शामी कबाब जायकेदार, मज़ेदार, क्रिस्पी, फूले फूले, नरम और बहुत मज़ेदार से तैयार हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।